नमस्कार। सोचिए, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा श्री राम का जीवन प्रेरणा का एक ऐसा महासागर है जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करता आया है। लेकिन आखिर उनके चरित्र में ऐसा क्या खास था जो आज भी इतना प्रासंगिक है? आइए आज उनके जीवन और उनकी विरासत के कुछ सबसे अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वाक्य है ना, श्री रामचंद्र का जीवन एक आदर्श था, ये अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। देखिए, उनका जीवन सिर्फ कुछ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये तो असाधारण मानवीय गुणों की एक ऐसी मिसाल है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमेशा हमेशा प्रेरित करती है। तो आज हम किस सफर पर निकलने वाले हैं? सबसे पहले हम राम के आदर्श व्यक्तित्व को जानेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे कर्तव्य और आज्ञापालन ने उनके हर एक फैसले को दिशा दी, कैसे उन्होंने अपने वचन का मान रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, संकट के समय में वो कैसे एक जबरदस्त लीडर बनकर उभरे, और आखिर में राम राज्य की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके व्यक्तित्व की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे मानवीय गुणों का प्रतीक माना जाता है, और जानते हैं उनके इस महान चरित्र की नींव तो बचपन में ही पड़ गई थी। अयोध्या के होने वाले राजा महाराज दशरथ के सबसे बड़े बेटे, लेकिन जरा भी घमंड नहीं। वो अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बहुत गहरा प्यार और सम्मान का रिश्ता रखते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि उन्हें अपनी तीनों माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से एक जैसा प्यार मिला। समाज के हर वर्ग के लोगों से वो बड़ी विनम्रता से मिलते थे, और सबसे प्यारी बात पता है क्या थी? वो अपने छोटे भाइयों की खुशी के लिए जानबूझकर खेलों में हार जाया करते थे। उनकी विनम्रता तो थी ही, पर उनके चरित्र की जो असली बुनियाद थी ना, वो थी कर्तव्य और आज्ञापालन। राम के लिए अपनी ख्वाहिशों से कहीं ज्यादा जरूरी था उनका धर्म और उनका कर्तव्य। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमें तब मिलता है जब ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस बार बार बाधा डाल रहे थे। तब ऋषि ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। पिता की आज्ञा मिलते ही राम फौरन ऋषि के साथ आश्रम गए और अपने शौर्य से राक्षसों का नाश करके वहां शांति कायम की। ये उनके कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण को दिखाता है। यही स्वभाव, यही विनम्रता हमें सीता के स्वयंवर में भी देखने को मिलती है। सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े राजा महाराजा उस विशाल शिव धनुष को हिला तक नहीं पा रहे थे, और राम वो बस चुपचाप खड़े थे। अपनी ताकत दिखाने की उनमें कोई उत्सुकता ही नहीं थी। और यही बात उनके चरित्र को सबसे अलग बनाती है। उन्होंने वो शिव धनुष तब उठाया, और सिर्फ तब उठाया जब उनके गुरु विश्वामित्र ने उन्हें आज्ञा दी। ये सिर्फ शादी की एक शर्त पूरी करना नहीं था, बल्कि ये गुरु के प्रति उनके अटूट सम्मान और आज्ञाकारिता का एक जीता जागता सबूत था। गुरु की आज्ञा का पालन करना एक बात थी, पर उनके चरित्र की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा तो अभी बाकी थी, और वो थी अपने पिता के वचन का मान रखना। और यहीं से कहानी पहुंचती है वनवास तक, जो उनकी निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जरा सोचिए, अयोध्या में राम के राज तिलक की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। दासी मंथरा रानी कैकेयी के मन में जहर घोल देती है। कैकेयी राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं जिनका वचन राजा ने उन्हें सालों पहले दिया था। भरत के लिए राजपाट और राम के लिए 14 साल का वनवास। और राम, उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए हंसते हंसते वनवास जाना स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी निष्ठा कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी जब भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट पहुंचे, तब भी राम अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो 14 साल का वनवास पूरा करके ही अपने पिता के वचन का मान रखेंगे। मतलब उनकी प्रतिबद्धता किसी इंसान से नहीं, बल्कि खुद उस वचन से थी। कहते हैं ना, इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। वनवास की इन्हीं चुनौतियों ने एक राजकुमार को एक महान नेता बना दिया। चलिए देखते हैं उनकी आत्मनिर्भरता, न्याय और करुणा के कुछ कमाल के उदाहरण। भले ही वो एक राजघराने से थे, पर राम ने कभी भी किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं किया। उन्होंने एक आदिवासी मुखिया निषाद राजगुह को गर्मजोशी से गले लगा लिया। उन्होंने एक बुजुर्ग आदिवासी महिला शबरी का आतिथ्य भी बड़ी खुशी से स्वीकार किया। ये बातें साफ दिखाती हैं कि वो छुआछूत या ऊंच नीच जैसी बातों को नहीं मानते थे। और यहां हमें उनके सिद्धांतों की एक और झलक मिलती है, जो उस जमाने के हिसाब से आप कह सकते हैं एक क्रांतिकारी कदम था। एक तरफ राजाओं के लिए कई विवाह करना आम बात थी, खुद उनके पिता की कई रानियां थीं,
और दूसरी तरफ थे श्री राम, जिन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया और वो पूरी तरह से सीता के प्रति समर्पित रहे। शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकराना उनके इसी सिद्धांत को और भी पक्का करता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब रावण छल से सीता जी का अपहरण कर लेता है। अब इतने बड़े संकट में राम ने क्या किया होगा? क्या उन्होंने अयोध्या से मदद मांगी? नहीं, उन्होंने अयोध्या में सैन्य मदद के लिए कोई संदेश नहीं भेजा। ये उनकी गहरी आत्मनिर्भरता को दिखाता है। उन्होंने एक बहुत ही सधा हुआ रास्ता अपनाया। पहला कदम, उन्होंने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा ताकि शांति से कोई हल निकल सके। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सुग्रीव और हनुमान जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी खुद की सेना बनाई और आखिर में अपनी ताकत और रणनीति के दम पर उन्होंने शक्तिशाली रावण को हरा दिया। ये जो पूरी घटना है ना, ये स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस और आत्मबल यानी इनर स्ट्रेंथ का एक बेजोड़ उदाहरण है। और उनकी दूरदर्शिता देखिए, लंका जीतने के बाद भी उन्होंने वहां का सिंहासन नहीं लिया, बल्कि रावण के भाई विभीषण को नया राजा बनाया, ठीक वैसे ही जैसे किष्किंधा का राज सुग्रीव को सौंपा था। ये किसी विजेता का नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता का काम है। राम के ये सारे व्यक्तिगत गुण और उनका नेतृत्व, यही वो बुनियाद है जिस पर उनकी सबसे बड़ी विरासत टिकी है। और वो विरासत है राम राज्य की अवधारणा। ये सिर्फ एक शासन नहीं, बल्कि एक आदर्श राज्य का खाका है। तो आखिर ये राम राज्य है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा आदर्श राज्य है जहां का शासन इतना बेहतरीन हो कि हर नागरिक की हर जरूरत पूरी हो, और नतीजा चारों तरफ सुख, स्वास्थ्य और शांति। ये सिर्फ एक राजनीतिक सिस्टम नहीं, बल्कि एक सामाजिक आदर्श है। पर सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पुरानी ये बात आज भी मायने रखती है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। अगर आप राम राज्य के मूल सिद्धांतों को देखें, जैसे सबके लिए अच्छा खाना, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में आपसी प्रेम, तो ये सब कुछ तो एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य का ही तो आधार है। और इस विचार का असर कितना गहरा है, ये हमें महात्मा गांधी के जीवन से पता चलता है। वो राम राज्य के बेहतरीन प्रशासन से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने आजाद भारत के लिए इसी का सपना देखा और पूरी जिंदगी इसके लिए कोशिश करते रहे। तो इसलिए राम राज्य सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक लोक कल्याणकारी राज्य का ही दूसरा नाम बन गया है। ये अच्छे शासन का एक ऐसा आदर्श है जो समय और सीमाओं से परे है, और ये आज भी दुनिया भर के समाजों के लिए एक प्रेरणा है। और बस यहीं पर मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि आज के इस दौर में राम राज्य के ये आदर्श कितने प्रासंगिक हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें श्री राम के जीवन की उन्हीं शिक्षाओं में मिलेगा जो आज भी उतनी ही नहीं है।